दोस्तों, जय श्री कृष्णा। रोज एक नया सवेरा श्रीमद् भगवद गीता के अद्भुत 4 श्लोक भाग 8 अध्याय 5 श्लोक संख्या 15 से 18। मित्रों, जो 4 श्लोकों में आप सीखने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, उसका सार अनुवाद मैंने यहाँ पे लिख के दिया है ताकि आपको आगे आने वाले श्लोकों में समझने में आसानी हो। भगवान श्री कृष्ण आखिर क्या कहना चाह रहे हैं हम लोगों से अर्जुन के माध्यम से। तो भगवान श्री कृष्ण इन 4 श्लोकों में ये बताया है कि सभी भयों को त्याग कर जो मनुष्य सच्चे ज्ञान में स्थित हो जाता है वह तत्वज्ञानी पुरुष सभी प्राणियों में मुझको देखता है और मैं उसको देखता हूँ। तो चलिए इसके साथ ही अब एक एक श्लोक को देखते हैं। श्लोक संख्या 15वां। नादते कश्चित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मोह्यन्ति जन्तवः। न अर्थात कभी नहीं, आदते अर्थात स्वीकार करता है, कश्चित अर्थात किसी का, पापम अर्थात पाप, न अर्थात न तो, च अर्थात भी, एव अर्थात निश्चय ही, सुकृतम अर्थात पुण्य को, विभु अर्थात परमेश्वर, अज्ञान अर्थात अज्ञान से, आवृतम अर्थात आच्छादित ढका हुआ, ज्ञानम अर्थात ज्ञान, तेन अर्थात उससे, मोह्यन्ति मोहग्रस्त होते हैं, जंतव जीवगण। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोकों में कहते हैं परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है और न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। अध्याय 5 श्लोक संख्या 16वां। ज्ञानेन्तु तद्ज्ञानम् येषां नाशितम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशति तत्परम। ज्ञानेन अर्थात ज्ञान से, तू अर्थात लेकिन, तत् अर्थात वह, अज्ञानम अर्थात अविद्या, येषाम् अर्थात जिनका, नाशितम अर्थात नष्ट हो जाती है, आत्मन अर्थात जीव का, तेषाम् अर्थात उनके, आदित्यवत् अर्थात उदयमान सूर्य के समान, ज्ञानम अर्थात ज्ञान को, प्रकाशित अर्थात प्रकट करता है, तत्परम अर्थात कृष्ण भावनामृत को। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन से कह रहे हैं कि किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। अध्याय 5 श्लोक संख्या 17वां। तत्बुद्धे तत् आत्मनः तत्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति अपुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धुत कल्मषा। तत्बुद्धे अर्थात नित्य भगवत परायण बुद्धि वाले, तत् आत्मना अर्थात जिनके मन सदैव भगवान में लगे रहते हैं, तत्निष्ठा अर्थात जिनकी श्रद्धा एकमात्र परमेश्वर में है, तत्परायणा जिन्होंने उनके शरण में या उनके शरण ले रखी है, गच्छन्ति अर्थात जाते हैं, अपुनः आवृत्तिम अर्थात मुक्ति को, ज्ञान अर्थात ज्ञान द्वारा, निर्धुतः अर्थात शुद्ध किए गए, कल्मषाः पाप अविद्या से। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन से कहते हैं जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध हो जाता है या शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। अध्याय 5 श्लोक संख्या 18वां। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन। विद्या अर्थात शिक्षण, विनय अर्थात तथा विनम्रता से, संपन्न अर्थात युक्त, ब्राह्मणे ब्राह्मण में, गवि गाय में, हस्तनी हाथी में, सुनी अर्थात कुत्ते में, च अर्थात तथा, एवा अर्थात निश्चय ही, सपा के अर्थात कुत्ता वक्षी चांडाल में, च अर्थात क्रमशः, पंडिता अर्थात ज्ञानी, समदर्शिनः समान दृष्टि से देखने वाले।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं इस श्लोक में, विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। तो मित्रों, इन चारों श्लोकों में हमारे लिए जो मुख्य विचार है, हमारे लिए जो मुख्य बातें हैं जो हमारे जीवन में अपनाया जा सकता है, वो यह है कि भय का त्याग और सत्य ज्ञान की प्राप्ति। यहाँ पर भगवान कृष्ण हमें बताते हैं कि सच्चे ज्ञान में स्थित होने पर हमें सभी भयों को त्यागने की क्षमता प्राप्त होती है। और दूसरा जो मुख्य विचार है वो है कि तत्वज्ञानी का दृष्टिकोण क्या होता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि एक तत्वज्ञानी पुरुष सभी प्राणियों में एकता देखता है और वह ईश्वर की उपस्थिति को सभी में महसूस करता है। तो मित्रों, इन चारों श्लोकों को पढ़ने और समझने से हमारे लिए संस्करण क्या है, अर्थात हमारे जीवन में सुधार करने के लिए क्या है और क्या निष्कर्ष निकल रहा है इन चारों श्लोकों का। तो मित्रों, संस्करण में ये है कि इन श्लोकों को रोज सुनकर हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और उच्च आदर्शों की ओर बढ़ सकते हैं। और निष्कर्ष ये है कि इन चारों श्लोकों में छिपी गहराइयों को समझकर हम अपने दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन करके एक बेहतर जीवन की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। मित्रों, आज की वीडियो में हमने श्रीमद् भगवद गीता के इस अद्वितीय अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों की व्याख्या की है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।